बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे स्किन लम्प पे लाइपोमा पर। मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कि लाइपोमा के मुतालिक होम रेमेडी बताइए, तो मैं आपको बताती चलूँ। जिस्म के किसी भी हिस्से में जो स्वेलिंग हो जाती है, जिसे स्किन लम्प कह सकते हैं, वो लाइपोमा भी हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो लाइपोमा हो, वो सिस्ट भी हो सकती है। लाइपोमा क्या है आपको बताती चलें। जो जिस्म पर गांठें सी बन जाती, गुठलियाँ सी बन जाती हैं, चर्बी की गांठ बनने को लाइपोमा कहते हैं। जिस्म में जगह जगह चर्बी का जमा हो जाना लाइपोमा कहलाता है। लेकिन क्या ये सीरियस है? ये ज़रूरी नहीं कि वो जो गांठें बनी हैं, जो गुठलियाँ सी बन गई हैं, वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ले या वो ख़तरनाक हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहले आप डायग्नोस करवाइए कि क्या वाकई लाइपोमा है, सिस्ट है, या कोई मोल है, या क्या चीज़ है। उसके बाद आप अपना इलाज करवाइए। अगर आपकी बॉडी में कोई गिल्टी गांठ बन गई है, वो आसानी से मूव हो रही है, अगर आप चर्बी के नीचे इसको हिलाते हो तो वो आसानी से मूव कर जाती है, या सॉफ्ट है, तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं, खतरनाक नहीं है। इसे लाइपोमा भी कह सकते हैं। ये सिस्ट भी हो सकती है, ये कोई मोल भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी वही गांठ, वही स्वेलिंग मुसलसल बढ़ती चली जाती है और एक ही जगह पर है, और वो सख्त है, जो आपको तकलीफ़ देती है, जो बहुत पेनफुल है, तो उसको ज़रूर डायग्नोस करवाइए। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कोई इंजरी की वजह से या कोई ज़ख्म वगैरह की वजह से, चोट से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं होम रेमेडी की तरफ। इसको अगर डिटेल में बात करें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट चलते हैं कि इसका इलाज क्या है, घरेलू रेमेडी क्या है इसके लिए, जो बेहतरीन इसके लिए साबित होगी, जिससे आप इन गांठों से, गिल्टियों से, इस चर्बी को पिघला सकते हो, निजात पा सकते हो। जब जिस्म में चर्बी जमा होने लगती है तो वो चर्बी गांठ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की सर्कुलेशन है, खून की गर्दिश है, वो रुक जाती है। जब गांठ बन गई तो गर्दिश नहीं होगी सही से, और वो बॉडी का जो हिस्सा है वो दर्द महसूस करता है। बहुत सारे लोग तो परेशान हो जाते हैं कि शायद खुदा न खास्ता लाइपोमा कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये बिनाइन होते हैं, मतलब ये ख़तरनाक नहीं होते, इसलिए इसके लिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं जब तक डायग्नोस ना करवाएं। तो इसके लिए अब होम रेमेडी की बात करते हैं। इससे पहले भी मैं एक रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो आपकी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, शुगर से रिलेटेड, डायबिटिक से रिलेटेड है, और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल से रिलेटेड है, जो नीम और काली मिर्च से बनी है। जिसमें जहाँ भी गुठलियाँ हों, गिल्टियाँ हों, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जिसके लिए आपको चाहिए नीम के पत्ते, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए काली मिर्च। आपने नीम के पत्ते और काली मिर्च लेनी है। नीम के पत्ते तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, दरख्त से आप आसानी से तोड़ सकते हैं। काली मिर्च आपके घर में मौजूद होती है। तो आपने नीम के पत्ते लेकर, अगर आपने तकरीबन 40 नीम के पत्ते लिए हैं, तो आप 10 काली मिर्च ले लेना। ये आपको रेशियो बता रही हूँ कि अंदाज़न आप इसी हिसाब से ले लीजिएगा। 80 लिए हैं तो 20 आपकी काली मिर्चें होंगी। अब आपने करना क्या है, इसको पीस कर, दोनों चीज़ों को, पत्तों को खुद खुश्क कर लो, खुश्क करके पीस लो, पाउडर बना लो, दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लो। रोज़ाना आपने एक चुटकी इस पाउडर का सुबह शाम इस्तेमाल करना है, ठीक है। पानी के साथ ले लें, कड़वा होगा, जैसे भी आप ले सको। तो सिर्फ एक छोटी सी चुटकी लेनी है पानी के साथ। इंशाल्लाह आपकी ये जो चर्बी सी है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, लाइपोमा ठीक हो जाएगा, गांठें पिघल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, उसको भी हल्का सा रोस्ट करके, उसको पीस कर, उसका पाउडर बनाकर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप एक टाइम नीम के पत्तों वाला यूज़ कर लो, और दूसरे टाइम आप फ्लैक्स सीड्स का जो आधा छोटा चाय का चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि आखिर उस गुठली को पिघलाने के लिए कौन सा तेल लगाया जाए, क्या लगाया जाए कि वो पिघल जाए, या उसको वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, मसाज करें। उसके लिए आपको चाहिए होगा हल्दी प्योर होनी चाहिए, और इसके लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। आप हल्दी में जैतून का तेल मिलाओ, अच्छी तरह उसे मिक्स करके उसका पेस्ट बनाओ। अब आपने उस पेस्ट को अपनी उस गुठली पर एक चने के बराबर थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। लगाकर उसको बैंडेज कर लेना है आपने, ठीक है। आपके जिस्म के जिस भी हिस्से पे गुठली है, उस पर थोड़ा सा अपने हल्दी वाला ये जैतून का तेल लगाया, उसको हल्का सा मल लो, और फिर आप उसको बैंडेज कर लो। रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे आपकी गुठली जो है ना, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना हो सके पानी
پانی پیجیے، ویجیٹیبلس کا استعمال کریں، فریش فروٹس کا استعمال کریں، اور آپ ورزش ضرور کریں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو اوبیسٹی کا شکار ہیں، جو موٹاپے کا شکار ہیں، انہیں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ ورزش کریں تاکہ آپ کی بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک رہے، آپ کی جو ایکسٹرا فیٹ ہے، چربی ہے، وہ پگھلتی رہے، وہ ایک جگہ پر جمع نہ ہو سکے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، لیکن آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ریمیڈی بھی ضرور یوز کریں، لیکن آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیے، ڈائگنوز کروائیے، پھر آپ ٹریٹمنٹ کیجیے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔